तो भाई सबसे पहले बता दूं कि मैंने मेडिकल क्लियर कर लिया, ग्रीन कार्ड मिल गया, मेरा फेज़ 2 भी क्लियर हो गया था। तो मेरा फेज़ 2 था 18 जुलाई को जोधपुर 5AC सेंटर था, आप जानते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं और पहली बार अगर रनिंग पे जा रहे हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। पूरा एकदम कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा फेज़ 2 का। और अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा मेडिकल का कि मेडिकल में क्या क्या होता है। तो हम जोधपुर में चला गया था 17 तारीख को, और 18 तारीख को लगभग मैं 3:30 उठ गया था और 1 घंटे में तैयार होकर सेंटर पे पहुंच गया था 4:30 बजे। मतलब आपको 5:30 बजे हमारी रिपोर्टिंग थी। तो उससे 1 घंटे पहले आपको एकदम पूरा पहुंच ही जाना है, क्योंकि वो 1 घंटे पहले काम शुरू कर देते हैं अपना। मतलब थोड़े बहुत वो डॉक्यूमेंट कि आपके पास डॉक्यूमेंट वही चेक करो पूरे है क्या, और फिर वो छोटे मोटे मतलब फॉर्म भरवाएंगे, कंसेंट फॉर्म भरवाएंगे फिजिकल के लिए कि आपके रनिंग में कोई दिक्कत होगी तो वो मेरी जिम्मेवारी है। और फिर मतलब 350 लोगों को हमको टोटल बुलाया था, जिसमें से 110 बंदे अपसेंट थे, 240 लोग आए थे। और 240 लोग में हमारा बैच बना था 80-80 का। तो मेरा सेकंड बैच में था। हमको बोला कि आराम से भागना है, 7 मिनट आपको पूरी दी जाएगी, और कोई आगे पीछे ऐसे मत करना, जब तक लास्ट बंदा क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक हम टाइमर चालू नहीं करेंगे। तो मैं तो आगे ही आगे खड़ा हो गया था, मेरे आगे 1-2 बंदे थे। बोला आराम से भागना, आपके पीछे पीछे एम्बुलेंस चलेगी, आगे आगे मतलब वो गाड़ी चलेगी झंडे वाली, उसके पीछे पीछे भागना है। तो भाई हमारा स्टार्ट हो गया। तो मेरे पैर में लगी हुई थी, मेरे घर पे 9 मिनट टाइम आ रहा था। एक बात मान लो, आपका टाइम कितना भी आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट तक आए तो भी आप जाना फेज़ 2 में, क्योंकि मेरा 9 मिनट अराउंड आ रहा था। और मैंने 15 दिन पहले रनिंग छोड़ दी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं रनिंग कर पाऊंगा 7 मिनट में। लेकिन वहाँ पर है ना, आपका जोश एकदम अलग ही होगा, क्योंकि 80-80 बंदों के बीच में दौड़ोगे ना, आपके अंदर अलग ही एनर्जी आएगी मतलब। तो हमारी रनिंग स्टार्ट हुई, पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए, अगर किसी को दिक्कत आती है तो एम्बुलेंस में आप बैठ जाना, और मतलब आराम से दौड़ना, धक्का मुक्की मत करना। तो हमें 5 मिनट का वार्म अप का टाइम भी दिया गया, पूरा समझाया गया कि आराम से। तो मेरा यही था कि मेरे को टॉप 20 बंदों में रहना है। मेरे आगे मतलब 20 बंदे रहने चाहिए और पीछे लगभग 60 बंदे थे मेरे। तो मैं वहीं भागता रहा, और मेरा पेस इक्वल था, मतलब स्टार्टिंग में भी जैसा था ना वैसा ही एंडिंग में था। मैं कहीं पे तेज़ नहीं हुआ, कहीं पे धीमा नहीं हुआ। सांस फूल रहा था तो नाक से सांस ले रहा था और मुंह से छोड़ रहा था, जिससे मेरी सांस का भी सिस्टम मतलब मेंटेन रहा, ज़्यादा सांस नहीं फूली। और बीच में तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई नहीं हो पाएगा, आगे इतने बंदे दौड़ रहे हैं, आगे आगे वालों को ले लेंगे। तो मैं बार बार पीछे देख रहा था। आपको एक गलती नहीं करनी है जो मैंने की, मैं बार बार पीछे देख रहा था कि मेरे पीछे बंदे कितने हैं, मैं सबसे पीछे तो नहीं हूँ। अगर आप पीछे देखोगे ना तो पीछे जो बंदे आ रहे हैं ना वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और आप गिर जाओगे। हमारे भी जब रनिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो एक बंदा था, मतलब पीछे गिरने की आवाज़ आई थी उसकी। तब तो वो स्टार्टिंग ही था, तो मेरे को पीछे देखने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं पीछे देखता तो कोई मैं भी गिर जाता। तो मतलब ऐसी आवाज़ आई थी, आपको ध्यान रखना है कि आप गिर मत जाना। गिर जाओगे तो आपके लग जाएगी, तो फिर तो आपका मतलब हार्ड होगा ना रनिंग। तो एक बात ध्यान रखनी है, जोधपुर का जो रनिंग ट्रैक है वो है ऐसे यू शेप में। आपके 800 मीटर ऐसी होगी, फिर एक टर्न आएगा, उससे 800 मीटर होगी, और फिर आपका वो फिनिश हो जाएगा। मतलब पार्क रोड पे होगा। और आपकी जो पीएफटी का वो सेकंड होता है, मतलब डिप्स वगैरह, मतलब वो डिप्स तो नहीं होता, पुशअप्स, वो ग्राउंड में होगा। आपको 10 मिनट का पूरा रेस्ट दिया जाएगा। तो फिर बताता हूँ, हमारी रनिंग स्टार्ट हुई, और फिर लगभग मैं बीच में ही रहा। पहले तो आगे ही भाग रहा था, फिर मैं मतलब कुछ बंदे आगे निकल गए, फिर मेरे को डर लग रहा था कि भाई नहीं हो पाएगा। तो फिर मतलब हम भागते रहे भाई, मेरे को तो यही था कि रुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हम सभी बंदे मतलब 2-3 बंदे रुक गए थे बीच में। तो फिर लास्ट में हमको पूरा टाइम दिया गया था ना, तो मैं तो 6.5 मिनट में क्लियर करके बैठ गया रनिंग, और आधा मिनट बचा। फिर आधे मिनट में मैं देख रहा था कि बंदे कितने आ रहे हैं, फिर भी बंदे आ रहे थे, उनको सबको ले लिया। जो ऐसे था मतलब 100 मीटर दूर है और उसका टाइम पूरा हो गया, उसको भी बोल रहे थे कि चलो आ जाओ, आपकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो 3 बच्चे 80 में से आउट हुए थे ना, वो इस कारण हुए थे क्योंकि वो रुक गए,
और वो बोल रहे थे कि हम एम्बुलेंस में चढ़ जाएंगे और हमसे तो भागा नहीं जाएगा, ये दिक्कत होगी। तो 77 बच्चे मतलब क्लियर हुए, तो आपके इसका परसेंटेज निकालोगे ना तो पूरा मतलब 95% लोग रनिंग में पास हो गए थे। फिर हमारा बारी आई PFT सेकंड का। सबसे हमको पहले बताया गया कि पुशअप कैसे करना है, सिटअप कैसे करना है, स्क्वाट कैसे करना है। मतलब आराम से जो आपका पोस्चर सही होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप घर पे अगर 25 या 30 पुशअप्स निकाल रहे हो ना ऐसे नॉर्मली, तो वहाँ पर आप 10 निकाल दोगे। वहाँ पर 2.5 या 3 सेकंड का होल्ड है। 10 के 10 पुशअप है, उसमें 2.5 या 3 सेकंड का होल्ड करवाते हैं वो, ताकि 1 मिनट पूरा लगे पुशअप में। तो आपको कोई मतलब पहले पुशअप करवाएंगे, आप होल्ड रखना एकदम, अपने हिप्स सीधे रखना, ऐसे ऊपर नहीं, पीठ को ऊपर उठा लिया वैसे। तो आपको वो कर लेने 10 पुशअप हो जाएंगे। फिर वो 1 मिनट का रेस्ट देंगे आपको, 1 या 1.5 मिनट, मतलब 2 मिनट होता है ना, तो लगभग 2 मिनट का आपको दे देंगे। फिर बोलेंगे आप वो करो, सिटअप करो। तो आपसे 10 सिटअप निकलवा लेंगे, फिर बोलेंगे पैरों को जोड़ के रखना और आपके घुटने नहीं उठने चाहिए, ऐसे हाथ ऊपर करवा के, और हाथ भी पैरों के लगाने हैं, तो 10 वो करवा लेंगे आपके। फिर आएगा अपना स्क्वाट आएगा। स्क्वाट का भी पूरा पोस्चर बता देंगे कि ग्राउंड के मतलब बराबर ऐसे, मतलब 90 डिग्री पे रखना है अपना हिप्स, और ऐसे। तो वो करवा लेंगे आपके 20। मतलब 80 बंदे थे हमारे, 80 में हमारे मतलब 77 हुए थे रनिंग में पास। और 77 के 7 मतलब वो पूरे है ना, वो पास हो गए हमारे, इतना लक था हमारा। और जो फेज मतलब फर्स्ट फेज और थर्ड फेज बनाना था ना, उसमें 5 या 6 बच्चे हैं ना वो बाहर हो गए, लेकिन हमारे बैच में कोई बाहर नहीं हुआ। फिर हमको ले जाया गया भी SRT वगैरह के लिए ले जाया गया। फिर वो बीच बीच में आपको बोलेंगे कि 10th और 12th की मार्कशीट की वो फोटोकॉपी निकाल लो। मतलब आपको फोटोकॉपी है ना, मतलब 6 तो होनी चाहिए आपकी। 10th की होनी चाहिए 6 फोटोकॉपी, 12th की होनी चाहिए, डोमिसाइल की होनी चाहिए, कंसेंट फॉर्म एक दो, 2-3 ले जाना उसकी भी। और फिर आएगा आपका जो फॉर्म भरते हैं एयरफोर्स का, वो पूरा ले जाना है 6 पेज का। और फेज़ 1 का वेरीफाइड एडमिट कार्ड और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड। तो मतलब ये हो जाएगा। फिर आपको मतलब बैठाया जाएगा। फिर होगा SRT के बारे में बताएंगे कि आपको ऐसे करना है। 35 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स, आपको पैनिक नहीं होना है, पूरे करना है। पूरे करोगे तभी आपका मतलब ज़्यादा चांस होंगे कि ये बंदा प्रेशर में आके क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा है। तो फिर वो बता दिया हमको। और फिर मतलब 240 थे, उसमें से लगभग 30 बंदे मान लो रनिंग पुशअप इनमें आउट हो गए, तो 210 बंदे बचे हम। तो फिर हमारा SRT शुरू हुआ। भाई सब प्रेशर में थे कि SRT में ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। तो प्रेशर तो मतलब सब पे ही होता है, मेरे पे भी था, लेकिन मेरे को यह था कि पूरे 35 क्वेश्चन करने हैं और 1-2 मिनट मेरे को बचा ही लेना है। तो मैंने वही करता रहा। मैं एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लगाया ही नहीं, मैंने 1 मिनट से कम ही लगाया। 50 to 55 सेकंड मैंने पर क्वेश्चन दिया। किया ज़्यादा नहीं सोचना आपको कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब जो आपको पहले पहले ही आपको अच्छा लगे ना कि 4 ऑप्शन में ये हो सकता है, तो उसको टिक कर देना और अगले क्वेश्चन पे चले जाना। क्योंकि अगर आप एक पे ही सोचते रहना तो टाइम निकल जाएगा। 30 मिनट में 35 क्वेश्चन मतलब ज़्यादा ही होते हैं, तो ये बात ध्यान रख लेना आप। तो फिर मैंने ऐसे ही चल रहा था कि मैंने 10 मिनट में लगभग 15 क्वेश्चन कर दिए थे मेरे। फिर 20 मिनट में लगभग 20 क्वेश्चन ही बचे थे। फिर मैं पर मिनट पर क्वेश्चन ही कर रहा था, और लास्ट में मेरे 2 मिनट बच गए थे, मैंने 35 क्वेश्चन पूरे कर दिए थे। फिर मेरे को भाई डर लग रहा था कि डर तो सबको ही लग रहा था कि भाई SRT मतलब बहुत हार्ड आता है, हमसे होगा कि नहीं, सबको डर लग रहा था। तो फिर SRT का रिजल्ट आया, वही सब डर रहे थे। तो 210 बंदे थे लगभग, सब साथ में बैठे थे। फिर SRT का रिजल्ट आया, तो उन्होंने बोला कि ये जो चेस्ट नंबर है, ये खड़े हो जाओ। जो पहले से मतलब 1 से लेके 200 बंदे थे हम, 210। तो सबको बोल रहे थे कि अब मैं बोल रहा हूँ जो उठ के बाहर चले जाएं। तो उन्होंने चेस्ट नंबर बोला, सब वेट कर रहे थे कि भाई अपना चेस्ट नंबर ना आ जाए, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। फिर उन्होंने लगभग 15 बंदों को आउट किया था, 15। 210 में से इतना ही करते हैं वो, ज़्यादा नहीं करते। और हमारे बैच में तो मतलब इतना ही हुआ था भाई उस दिन तो।
लगभग 15 बच्चों को आउट कर दिया था। तो भाई हम तो बच गए कि अरे यार, फिर उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आपका होगा जीडी, आपने एसआरटी क्लियर कर लिया है। तब मतलब ऐसे दिमाग शांत हुआ। फिर एसआरटी हो गया। फिर वो बीच बीच में डॉक्यूमेंट वगैरह का वो भरवाते रहते हैं अपना ही। और फिर जीडी की बारी है। जीडी के भी मतलब 19 के हमारे बैच बने थे। 10 से 20 बच्चों के बीच बैच बनता है, लेकिन उस दिन मतलब थोड़ा पहला दिन था तो ज़्यादा बच्चे का बैच बना रहे थे। 19 बच्चों का बैच बना था। और मतलब 15 बच्चे निकाल दिए थे 215 में, तो 195 के लगभग बंदे बच गए थे। और कितने बनते हैं, 10 बैच बना लिए हमारे 19 के। तो मेरा बैच था फिर 5 नंबर बैच था। तो भाई चार बैच का हो गया। फिर हमारी बारी आई तो सबको भाई डर लग रहा था कि क्या बोलेंगे। मैंने तो इतनी क्लास वगैरह ली नहीं थी। मेरे को पता था जो आएगा इंग्लिश में उसके ऊपर आराम से ठंडा दिमाग रख के उसके ऊपर बता देना है कि भाई मेरा ये व्यू है, ये करना चाहता हूँ। फिर हमारी जीडी की बारी आई। हम चले गए रूम में। वहाँ पर एक मैम थी जोधपुर में और एक थे सर। फिर बोला कि सब अपना 1-1 मिनट का इंट्रोडक्शन दो। सब भाई 1-1 मिनट का इंट्रोडक्शन देने लगे। और फिर मेरी बारी आई। फिर मैंने इंट्रोडक्शन वो पूरा दे दिया और फिर टॉपिक के बारे में मैं बता रहा था। तो मतलब प्रेशर से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने लग गया था। तो उन्होंने मैम ने बोला कि अरे रुक जाओ आराम से। मेरे को रोक दिया। फिर बोला कि नेक्स्ट। तब मैं मन में सोच रहा था कि भाई मेरे को क्यों रोका, मैं फास्ट बोल रहा हूँ। मैम को लग रहा है कि ये प्रेशर में आ गया, मतलब ये नहीं कर पाएगा। तो मेरे को वो डर था और साथ में बाहर होने का डर था जीडी में। फिर हमको ऑडियो क्लिप चलाई गई और फेयर सीट और रफ सीट दी गई। ऑडियो क्लिप चलाई गई तो उसमें टॉपिक था मतलब साइबर सेफ्टी के बारे में उन्होंने बोला। तो हम सब ने 10 मिनट मतलब 3 मिनट का वो लगभग चला था, 3 से 4 मिनट का। हमने जो बुलेट पॉइंट थे उनको नोट किया ताकि हम फेयर शीट में लिख सके। तो हम पॉइंट नोट करते रहे। आप एक गलती मत करना कि पूरे लाइन लिखने की कोशिश मत करना, आप पीछे रह जाओगे, लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि वो इतना फास्ट बोलता है। और वो जो वॉइस होती है जो कंप्यूटर में चलाते हैं वो होती है एआई की वॉइस, जो गूगल बोलता है ना वैसी वो बोलती है। तो फिर वो बोल दिया। फिर हमको 10 मिनट दिए गए कि इस फेयर शीट पे लिखो। तो आप फेयर शीट लिखने का तरीका बताता हूँ, 1% या बाहर नहीं होगे। आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन लिखना है 3 लाइन के भीतर भीतर, मतलब 3 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। और जो बीच में जो आता है मिडल मिडल में आपको 5 या 6 पॉइंट लिखने हैं, इससे ज़्यादा 6 से मत लिखना ही मत ज़्यादा। उसमें जो भी आपको समझ में आया ना वो ही लिख देना। और इंट्रोडक्शन में मतलब इसका मेन मुद्दा क्या है ये लिख देना। और कंक्लूजन में ये लिख देना कि हमें क्या करना चाहिए, ये मुद्दा है, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए। 2 या 3 लाइन कंक्लूजन की, मिडल की 6 लाइन, और वो इंट्रोडक्शन की 3 लाइन। 3, 6, 9 और 12 या 13 मतलब आपको लाइन ही लिखनी है फेयर शीट में और आप पास हो जाओगे पक्के एकदम। मतलब ऊपर इतना आपका डिटेल भरा जाएगा, बीच में आपको इतना सा जगह मिलेगी 15-16 लाइन की, और नीचे मतलब जो ऑफिसर होते हैं उनके सिग्नेचर वगैरह के लिए जगह होती है। तो आप इतना लिख देना, आप मतलब बाहर हो ही नहीं सकते, मतलब आप समझ जाओ। तो फिर वो फेयर शीट कलेक्ट कर ली गई। फिर बोला कि इस ग्रुप पे मतलब जो आपको टॉपिक दिया है उसका ग्रुप डिस्कशन करो। 19 बंदे थे। तो फिर साथ में वो फेयर शीट भी चेक कर रहे थे और साथ में वो हमारे ग्रुप डिस्कशन था उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है। तो मेरा तो माइंडसेट ये था कि मेरे को भाई इनिशिएटिव करना है, स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैं ही बोलूँगा कि इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन दूंगा मतलब। तो फिर इतने में एक बंदा बोल गया। मैं बोल रहा था उससे पहले एक बंदा बोल गया। फिर भाई मेरे आ गया प्रेशर। मैं सोचा स्टार्ट तो भाई मेरे को करना था, मेरे को वो साइबर सेफ्टी मेरे को पूरा नॉलेज भी था उसका। फिर जो उसने भाई स्टार्ट कर दिया। फिर लगभग 3 मिनट हो गए, सब अपने अपने बोल रहे थे और मैं एक बार भी नहीं बोल पाया क्योंकि जो मैं सोच रहा था ना वो लोग पहले ही बोल दे रहे थे। फिर भाई आ गया प्रेशर मेरे तो, मैं क्यों अब तो 10 मिनट और चलेगा, 4 से 5 बार मतलब मैं कैसे इसमें ऐड होऊंगा भाई, कैसे ग्रुप डिस्कशन करूंगा। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और एक बार मैं बोल गया।
एक बार मैं बोल गया, लगभग 15 सेकंड तक मैंने अपना व्यू दिया उस टॉपिक पे। फिर दोबारा से वो बंदे बोलने लगे। फिर मैंने ट्राई किया, लगभग मैंने 4 बार बोला और 4 बार मेरे को बोलने ही नहीं दिया गया। वो सारे बंदे बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया, बीच में वो बोल रहे थे। इसलिए मेरे को उन मैम और सर को ये भी दिखाना था कि ये दूसरों को मौका देता है। इसलिए मेरे को लगभग 4 बार रोका मैंने, 4 बार मतलब ऐसे स्माइल के साथ उनका वेलकम किया कि आप बोल सकते हो। तो उनको लगा कि भाई ये लोगों की बातें भी सुन सकता है। फिर 4 बार बोला, फिर मैंने सोचा मेरा तो एक बार ही हुआ है, 4 बार तो मेरे को बीच में ही रोक दिया, ये बंदे बोल रहे हैं मेरी बारी नहीं आ रही। फिर मैंने और बोला एक बार, उसके मतलब सॉल्यूशन वगैरह वो बताए कि हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर 1-2 मिनट मैं चुप रहा, उनकी बातें सुनी, फिर एक बार और बोला, फिर और बात सुनी, फिर एक बार और बोला। इस तरह मेरा 4 से 5 बार मतलब ग्रुप डिस्कशन में मैंने भागीदारी ली। और फिर वो बोले चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो वो सब बंदे बैठे थे वहाँ पर, वहाँ हम भी बैठ गए। फिर वो जो डॉक्यूमेंट का काम करवाते हैं उसमें आपको कॉर्पोरेट करेंगे, आपको डरना नहीं है। और फिर 2 से 3 घंटे के बाद जीडी का वो आया रिजल्ट। और एसआरटी में जो बंदे आउट हुए थे ना, उनको तुरंत घर भेज दिया। और फिर जो जीडी का रिजल्ट आया 2 से 3 घंटे बाद, सबको डर लग रहा था कि भाई इसमें तो जीडी में तो पक्का ही ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे को भी पूरा डर लग रहा था क्योंकि मेरे को बोलने का ही मौका नहीं दिया गया। और इंट्रोडक्शन में भी मेरे को मैडम ने बीच में रोक दिया था कि भाई प्रेशर में आ रहा है ये, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा है, वो डर था। फिर आया रिजल्ट, फिर 15 या 20 बच्चे थे हमारे। तो उन्होंने चेस्ट नंबर बोला कि ये खड़े हो जाओ। वही सबको पता चल गया कि जो ये चेस्ट नंबर बोल रहे हैं उनको ही बाहर निकालेंगे। फिर हमारा थोड़ा एकदम माइंड रिलैक्स हुआ कि भाई अपना तो ये फेज़ 2 क्लियर हो गया। तो फिर ऐसे था कि वो नाम वगैरह बोलते रहे, उनको बाहर निकाल दिया। फिर मतलब क्या बताऊँ आपको, वो सुना दिया कि भाई हमें फिर गाइड किया गया कि आपको यह करना है कि मेडिकल में ये वगैरह डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, 8 तो आपकी फ़ोटो लगेंगी पासपोर्ट साइज़ मेडिकल में, आप ले जाना। मतलब वो हम तो लेके गए थे दिल्ली, तो हमारा तो वो यूज ही नहीं हुआ वहाँ पर। एक वो डॉक्यूमेंट ले जाना और एक आपको वो देंगे मेडिकल का एडमिट कार्ड। वो एडमिट कार्ड ले जाना, और टेंथ या 12th की जो भी आपकी मार्कशीट है वो भी ले जाना, डोमिसाइल ले जाना। जो भी आप फेज़ 2 में, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, तो जो भी फेज़ 2 में जो डॉक्यूमेंट लेकर गए थे ना, वो तो सारे लेकर जाने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत आए ही नहीं। और साथ में वो जो आपको एडमिट कार्ड देते हैं मेडिकल का, वो ले जाना। और हमें बताया गया कि आपका मतलब जो भी जितने बंदे बचे थे, हमें 180 बंदे फेज़ 2 क्लियर किया था और उनको सबको बता दिया कि आपका सेंटर यहाँ है, आपका सेंटर यहाँ है। तो मेरा वो फेज़ 2 का तो जोधपुर था। तो फिर नए चेस्ट नंबर दिए गए थे। मेरा चेस्ट नंबर था 145, 18 जुलाई को। और फिर मेरा 79 हो गया था चेस्ट नंबर, क्योंकि वो बीच में बंदे निकले ना, उनका मतलब उससे कम हो गया सबका, तो हमारा भी हो गया। फिर 1 से 45 तक है जैसलमेर दिया गया, 46 मतलब 90 तक ऐसे दे दिया हमको, दिल्ली दे दिया पालम, 3 ASC 3WG पालम दिल्ली। तो हमको बोला कि भाई आज 18 तारीख थी और 21 को हमारा मेडिकल था। तो हमको 2.5 दिन का टाइम मिला, मतलब रात को 9 बजे हमें छोड़ा 18 तारीख को। तो मैं तो 9 बजे निकल गया था जोधपुर से, क्योंकि मेरे को फिर 20 को जाना था दिल्ली ताकि 21 को मेडिकल दे पाऊँ। तो मैं वहाँ से जल्दी निकल गया, फिर घर आके रुक गया और फिर मैं मेडिकल देने के लिए चला गया पूरा दिल्ली। और मेरे को वहाँ पर ग्रीन कार्ड भी मिल गया। और मेडिकल के बारे में भी एकदम पूरा आपको जो नॉलेज लेना है ना, तो मैं कल या परसों, कल कल तक उसका वीडियो आ जाएगा मेडिकल का पूरा, कि मेडिकल में क्या होता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कितने घंटे तक पहले आपको कुछ खाना पीना नहीं है, कौन कौन सी आपका चेक होता है, नोकनी वगैरह, ईसीजी, ब्लड ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा आपका, और चेस्ट मेजरमेंट होगा, कलर विजन होगा, आई साइट